हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आज का जो आपका टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि आप यहाँ पर किस अर्थ मिशन को लेकर आए हैं। अर्थ मिशन मतलब कि जो आपको यहाँ पर आए हो, आप उस मिशन के लिए आए हो, वैसे ही सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो जो आपको करना ही करना है। सोल पर्पस एक डिफरेंट चीज होती है, हर आत्मा का कोई उद्देश्य होता है, वो एक डिफरेंट चीज है। अर्थ मिशन, मिशन मतलब कि आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही यहाँ पर भेजा गया। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है। देखते हैं कि क्या निकल के आता है, आप किस अर्थ मिशन पर यहाँ पर हैं। लेट्स सी। तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करें अपने एंसेस्टर्स को और महादेव जी को, हरि को। एंड शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि क्या निकलता है। मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ आपके। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर किस अर्थ मिशन पर आए हैं, प्लीज गाइड करें एंजल। 3 कार्ड। वन, 2, 3। एक कार्ड और लेना है मुझे। यहाँ पर है 4। ओके, इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच में, ठीक है। 3 कार्ड्स। 1, 2, 3। ओके, 5 कार्ड्स। अर्थ मिशन क्या है मेरे व्यूअर्स का, प्लीज गाइड करें एंजल्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अर्थ मिशन क्या है मेरे व्यूअर्स का? अर्थ मिशन क्या है मेरे व्यूअर्स का? 1, 2, 3। और देखते हैं हम 5 कार्ड्स। ओके, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, मेरे व्यूअर्स किस अर्थ मिशन पे हैं यहाँ पे? 3 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स किस अर्थ मिशन पे हैं यहाँ पे, प्लीज गाइड करें। 1, 2 एंड 3। ओके, चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। आप किस अर्थ मिशन पे यहाँ पर हैं? Inner balance. What you resist persists, what you accept transforms. Wholeness, duality. Unseen patterns. Change your thoughts, change your life. Beliefs, reprogramming. Hidden desires. Your deepest desire hold the seed of your potential. Longing, passion fulfilled. Okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले हैं, एंड तक जरूर रहिएगा इस रीडिंग पे, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर एनर्जी है द स्टार बॉर्न। द क्रोन। ओके। ओके। द टेम्पल। ओके। द हार्ट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं। द अनसीन।
एंड यहाँ पर है एलेथिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले हैं डियर आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखते हैं हम। इम्प्रिजनमेंट और स्लेवरी। ओके, लेसन्स एंड ब्लेसिंग्स। ओके, ट्रस्ट एंड फेथ। हेल्थ। ओके, द सन, जॉय, एंजॉयमेंट, लाइफ फोर्स, सक्सेस, वाइटैलिटी, प्ले। Whispers of Mother Earth, creativity, ideas, inspiration, artist, writer, and channel. We are nature, becoming grounded, embodiment, living in connection. Okay. The lovers, Radha Krishna, love, harmony, partnership, choices. The hermit, Narad Muni, wisdom, soul searching, solitude, spiritual enlightenment, receiving or giving guidance. And the high priestess, Parvati, intuitive, subconscious, divine feminine inner voice. Wow. Eight of Cups, Devil, Strength, Temperance, Knight of Cups. ओके ओके गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आ रहा है। हर कार्ड का एक अपना मीनिंग है। ठीक है, इस रीडिंग को ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है, एंड तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले ना स्टार बॉन्ड की एनर्जी नजर आ रही है मुझे, यहाँ पर ऐसा नजर आता है स्टार सीड्स मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पर ना डेविल का कार्ड भी आया है, टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। यहाँ पर बहुत सारी जो सोल है ना इस वक्त में, उनका जो अर्थ का मिशन है, ठीक है, वो जिस मिशन पर यहाँ पर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आ रहा है हीलिंग। सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म करो। जो पूर्व जन्मों से आपके अंदर नकारात्मकता आ गई है, आपके अंदर बहुत ज्यादा तामसिक एनर्जी है, बहुत ज्यादा राजसिक एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो आपके अंदर है अपने पूर्व जन्मों से। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टार चाइल्ड हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं, ठीक है, और उनकी स्ट्रॉन्ग सोल कॉलिंग इस वक्त में ये है कि भाई आपको अपनी लाइफ के अंदर आप अपने आप को असेंड करके एनलाइटन करके वापस जाना है। ठीक है, तो आप जब आपको वापस जाना है तो आपने जितना भी अभी तक पूर्व जन्मों से लेकर अभी तक जितनी चीज़ों को भी इकट्ठा किया है, जो भी नकारात्मकता आपने इकट्ठी की है, उस नकारात्मकता को यहाँ पर आपको ख़त्म करना है आपके भीतर से। ठीक है, आपको पॉजिटिव लाइट यहाँ पर बनना है। आपके अंदर जो भी वुंड्स हैं पास्ट लाइफ के, वो सारे वुंड्स को हील करने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। जब आप ये काम करेंगे ना, तो यही काम फिर आपको दुनिया के लिए भी करना है। ठीक है, जब ये काम पहले आप खुद के लिए करेंगे, फिर ये काम आप दुनिया के लिए करेंगे। ये मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज आए हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आए हैं। आप में से कुछ लोगों का ना अर्थ मिशन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको एक टेम्पल बनवाना है। टेम्पल यहाँ नहीं कि यहाँ पर मंदिर की एनर्जी है, मंदिर, ठीक है, जैसे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर जैसे टेम्पल की एनर्जी आ रही से होता है ना कि आप आए हो अपनी पीढ़ी में, तो आप अपने कोई काम यहाँ पर आपको स्पेशली एंसेस्टर्स द्वारा दिया जाता है, उसमें जैसे आप कुछ अर्निंग करते हो, उस अर्निंग से आप यहाँ पर टेम्पल बनवा सकते हो। कुछ लोग चैरिटी करते हैं, राइट, कुछ लोग यहाँ पर हेल्थ की एनर्जी निकल के आ रही है, तो कुछ लोगों का अर्थ मिशन यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाना है, या फिर उन लोगों की देखभाल करनी है जो उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं ना कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको डोनेशंस देते हैं, ठीक है, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको डोनेशंस देते हैं उनकी हार्ट सर्जरी के लिए। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल अगर बनवाना चाहें और आपका वो सामर्थ्य है, ईश्वर की दया से अगर इतना आपको मिलता है, क्योंकि अगर आपका अर्थ मिशन है, अगर उस चीज़ को आप लेकर आए हो कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, मैं स्कूल बनवाना चाहता हूँ, मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ, या फिर मैं हॉस्पिटल्स खुलवाना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ लोगों की जो सर्जरी वगैरह होती है उनका खर्चा मैं लेना चाहता हूँ, अगर इस तरीके की आपकी अर्थ मिशन में चीज़ें शामिल होती हैं, तो इस तरीके का पैसा भी आपके पास होता है फिर।
ठीक है। इस तरीके की मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस तरीके की अर्थ मिशन को लिया हुआ है, इस तरीके के आपके पर्पस होते हैं जब, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी करता है। तो आपको ऐसे कामों से भी जोड़ेगा जहाँ से आप बहुत-बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे। बहुत ज़्यादा अर्निंग आपकी होगी। जैसे आपने बहुत सारे रिच लोगों को देखा होगा, बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा डोनेशंस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम का बहुत सारा पैसा इन सब जगहों पर लगाते हैं, ठीक है। तो ये इनके सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आए होते हैं, तो इनको ऐसी कोई फील्ड भी मिल जाती है जहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करते हैं और अर्निंग करने के बाद लोगों की मदद करते हैं। तो हेल्थ का कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि कुछ लोगों का अर्थ मिशन यहाँ पर हो सकता है। आप लोगों की हेल्थ में सुधार करना, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज और निकल कर आ रहा है। एक तो ये हो गया कि आप हॉस्पिटल बनवा सकते हो, लोगों की सर्जरी का खर्चा ले सकती है, तो तब है जब आप पैसा कहीं कमा रहे हो, कहीं पर आप डोनेशन दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि जैसे आप योगा से जुड़े, ठीक है, या फिर आप किसी तरीके की हीलिंग प्रोफेशन में हैं और वहाँ पर आप लोगों को हील कर रहे हो, उनकी हेल्थ को ठीक करने में उनकी मदद कर रहे हो। जैसे जो लाइफ कोच वगैरह जो होते हैं, जो कोच होते हैं, वो आपको ये सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो इस तरीके का अर्थ मिशन भी कुछ लोगों का हो सकता है जहाँ पर वो योगा से जुड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके की फिटनेस किसी तरीके जो फ़िटनेस के प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक मैसेज और निकल कर आया था, अनसीन का मैसेज 2 बार आया है। यहाँ पर भी एक बार अनसीन का मैसेज आया है और यहाँ पर भी एक बार अनसीन पैटर्न्स का मैसेज आया है, ठीक है। ये लिखा है चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, बिलीव्स रीप्रोग्रामिंग। सो यहाँ पर कुछ लोगों का ना अर्थ मिशन कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे हम जब अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम अपने सोचने का नज़रिया बदलते हैं, ठीक है, सोचने का तरीका बदलते हैं, बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, तब हम यहाँ पर ये चीज़ पाते हैं कि हमारे जीवन की जो चीज़ें हैं, ठीक है, हमारा जो जीवन है वो भी पूरी तरीके से बदल गया है। कहते हैं ना, जो जैसा सोचते हो वैसा होता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए सबकॉन्शियस की पावर को यूज़ करके अपनी लाइफ को बनाना और उसके बाद फिर लोगों को बताना कि किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को बनाया है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कोई भी काम अगर यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पर कोई सोल पर्पस दिया है, किसी मिशन पर हो आप, ठीक है, कोई भी आपका लाइफ पर्पस है, जो भी है आपका, तो जब भी यहाँ पर कोई चोज़न वन इस तरीके के कामों को करता है, तो यूनिवर्स पहले उसे एक्सपीरियंस देता है, सेम चीज़ का एक्सपीरियंस देता है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको उस काम में डाला जाता है ताकि वो उस काम के साथ जस्टिस कर सके, यानी कि वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। अब मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स ने बचपन से आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दी जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन आपने सबकॉन्शियस थॉट्स से, अपने बिलीफ सिस्टम से, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग से अपनी लाइफ की पूरी दिशा ही चेंज कर दी, अपनी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, अपनी लाइफ को पूरा बदल डाला आपने, बहुत खूबसूरत लाइफ आपने बना ली, ठीक है, आपने अपनी डेस्टिनी को जैसे बनाया, तो आपको बहुत अच्छे से एक-एक पॉइंट मालूम है कि आपने ये कैसे किया था। तो जब आप ये जानते हैं कि आपने ये कैसे किया था, आप और लोगों को भी ये सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने ये कैसे किया। मान लीजिए आपने योगा किया, ठीक है, योग साधना में रहे आप या फिर योगा में रहे आप, तो वहाँ पर आपने बहुत सारे इश्यूज़ को डील किया, ठीक है। आपके बहुत सारे इश्यूज़ थे, उनको आपने अपने अंदर से ख़त्म किया और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हुई, हेल्थ रिकवरी हुई, ठीक है, और आपने अपने आप को ठीक किया। तो फिर आप लोगों को बता सकते हैं कि कैसे इससे आप इन सारी चीज़ों से निकल कर बाहर आए हैं, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह जैसे मैंने कहा बनवा सकते हैं, टेम्पल बनवा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी मैसेजेस हैं वो सब के सब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही हुई। एक टाइम लाइफ के अंदर आपकी लाइफ में अंदर हर्मिट एनर्जी ज़रूर आएगी। लिखा है विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप में से सभी लोग, जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मस्ट है, ठीक है। आप एक टाइम पर हर्मिट एनर्जी में ज़रूर जाएंगे। आप जितना भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, उस व्यक्ति से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए हासिल नहीं होगा बिकॉज उस इंसान का काम ही आपको एनलाइटनमेंट तक लेकर आना। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है कि उसने आपको लाइफ के अंदर इतने रिजेक्शन दे दिया कुछ, तो उस इंसान का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपके साथ कि आपको वो यहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा, हर्मिट एनर्जी तक। उसके बाद आप अपनी लाइफ के अंदर विजडम को गेन करेंगे, एनलाइटन होंगे और अपने अंदर से काफ़ी सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे। उसके बाद आप
अर्थ मिशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है पार्वती। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आने के लिए इस लाइफ टाइम में बनी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आएंगे, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। डेविल से आप डिवाइन बनेंगे, ठीक है। आप डेविल से या टेम्परेंस की एनर्जी है, एक बैलेंस इंसान बनेंगे और आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जागृत करेंगे। ये आपका अर्थ मिशन है। एक बार आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में कैसे आया जाता है आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे काम मुझे लगता है कि आपसे शुरू होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यूनियन भी है, द लवर्स की एनर्जी है, राधा कृष्ण की एनर्जी, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। तो आपका अर्थ मिशन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप इस दुनिया के अंदर प्रेम को बांटें या प्रेम को फैलाएं, लव का वाइब्रेशन आप बढ़ाएं। लव का वाइब्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि लोगों के मन में जो घृणा या द्वेष या नफरत जो आ जाती है, उसे, उस डार्कनेस को आप लोगों के भीतर से खत्म करें और लाइट से उनको जगाएं, ठीक है। लाइट उनके अंदर भरें और उनके अंदर जो नफरत है वो खत्म हो और उनके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो, ठीक है। द हार्ट, उनको ये चीज समझ में आए कि इस दुनिया के अंदर उनके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनका खुद का ही सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि उन्होंने कहा था कि वो डिवाइन फेमिनिन बनना चाहते हैं। ये उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि वो यहाँ पर पर्पस को करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने पास्ट लाइफ में किसी गुलामी में रहे हैं या किसी की गुलामी की है उन्होंने, ठीक है। तो वो एनर्जी से भी, जैसे ना कहते हैं ना कि गुलामी वही नहीं होती सिर्फ जहाँ पर आप किसी जेल में कैद हैं, गुलामी वो भी होती है जब आप अपने घर में भी कैद होते हो, ठीक है। सो यहाँ पर नजर आता है कि इस तरीके की जितनी भी इश्यूज हैं आपके पास्ट लाइफ के, जो आपको कहीं पर भी रोकते हैं या आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करने से रोकते हैं, वो सारे इश्यूज इस लाइफ टाइम में आपके हील होंगे, ठीक है। और जब आप इन्हें हील करेंगे तब यहाँ पर इनर बैलेंस क्रिएट होगा। इनर बैलेंस क्रिएट करने के बाद आप लोगों की हेल्प करेंगे। यही आपका अर्थ मिशन बनेगा, लोगों को बैलेंस करना सिखाना कि बैलेंस कैसे किया जाता है लाइफ में। यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं, जितने लोग भी यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी तक अपने सोल पर्पस पे नहीं आ पाए, अर्थ मिशन पे नहीं आ पाए, उसका रीजन ये है कि अभी तक आप उठ नहीं पाए हो। आपको जो बनना चाहिए था अब आप बन नहीं पाए हो। अभी भी आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अभी भी आप ब्लेमिंग एनर्जी में, जब तक आप ब्लेमिंग एनर्जी में, यूनिवर्स आपको होल्ड किए रहता है, ठीक है। आपको वो नहीं पर्पस पे आने देता है, क्योंकि आप जैसे खुद अगर कोई इम्बैलेंस है तो वो किसी को बैलेंस कैसे करेगा। तो पहले यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद बैलेंस क्रिएट करें और हर चीज को बहुत अच्छे से समझ लें, तब जाकर वो आपको आपके पर्पस पे अलाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे लोग माँ पार्वती वाली एनर्जी में रहेंगे क्योंकि वो अर्थ मिशन ही लेकर आए हैं ऐसा, ठीक है। और जब वो ये तपस्या करेंगे या फिर जो भी है, ठीक है, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग करेंगे, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आएंगे, तो यहाँ पर एक तो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, शक्ति राइज करेगी। उसके अलावा बहुत ज्यादा यहाँ पर आप अपने प्रेम से जो ऊर्जा निकालोगे, ठीक है, लव का जो वाइब्रेशन है उससे मदर अर्थ की बहुत ज्यादा हीलिंग होगी, लोगों की हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी। इसलिए कहते हैं ना कि आप अपने, मैं कई बार अपनी रीडिंग में गाइड करती हूँ कि बहुत ज्यादा किसी को कर्सेस ना करें, अपने अंदर से गलत एनर्जी को ना क्रिएट करें किसी के भी लिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका काम ना, आप सभी लोग जो हो वो बहुत ही ज्यादा प्योर सोल, डिवाइन सोल, और आपका काम ही है लव को स्प्रेड करना, लव की एनर्जी को निकालना, ठीक है, लव की एनर्जी को क्रिएट करना, ना कि घृणा की एनर्जी को क्रिएट करना, राइट। सो यहाँ पर आपका लव का वाइब्रेशन बढ़ाने का मैसेज, आप यकीन मानिए जितना ज्यादा पीस एंड लव, कहते हैं ना कि जितना प्रेम और शांति आप इस दुनिया के अंदर बिखेरेंगे उतना ही आपके भाग्य में भी आएगी। जितना आप कर्सेस करेंगे, कुछ लोगों को लगता है वो कर्सेस करके बहुत राजा बन जाते हैं। आप ये समझिए जिसको भी आप कर्ज कर रहे हैं उसके साथ एनर्जी में आप भी बंधे हुए हैं। आपको ऐसा लगा कर्ज करके मैंने उसे फ्री कर दिया, कर्ज करके आज तक कोई किसी को फ्री किया है क्या? आप भी उसकी एनर्जी में अटके हुए हो, आपकी भी एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर नहीं हुए। इसीलिए यहाँ पर आपको बार बार कहा जाता है कि फॉरगिव करके आगे बढ़े। जो आपकी जिंदगी के अंदर होना लिखा होगा वो तो होगा ही, क्योंकि आपका खुद का ही डिवाइन प्लान है, आपका खुद का ही सोल प्लान है। वो सन की एनर्जी इस लाइफ टाइम में आप में से काफी सारे लोग बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, फेम मिलेगा आपको, ठीक है। और मैंने कहा ना कि आप बहुत ज्यादा रिच भी हो सकते हैं, अबंडेंस हो सकती है आपके पास, क्योंकि आपके सोल प्लानिंग में टेम्पल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना या लोगों की सर्जरी का खर्चा लेना, इस तरह की चीजें भी शामिल हैं, ठीक है। और आप कोई भी पर्पस करेंगे, पर्पस के बाद भी, ठीक है, अनाथों के लिए कोई काम करना, ऑर्फनेज में कोई काम करना, या उनको डोनेशंस करना, इस तरह की चीज़ों से तो वैसे भी आपको जुड़ना चाहिए। जो भी आप अर्निंग करते हो उसके बाद अगर आप बच्चों के लिए कुछ काम करते हो, तो जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि उनके बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या फिर बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, या फिर बच्चों से रिलेटेड जो भी कर्मा होता है उनका पास्ट लाइफ का, जब आप ऑर्फनेज में
बच्चों को डोनेशंस देते हो, उनके लिए कोई काम करते हो, ठीक है, और आप वो काम अनकंडीशनली करते हो, ठीक है, बिना किसी उसके करते हो, तो आपका भी पास्ट लाइफ कर्मा हील होता है यहाँ पर, ठीक है। जिनको बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज आते हैं तो कर्मा क्लियर होता है आपका। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, आपका पास्ट लाइफ आपको नहीं पता कहाँ कहाँ से किस तरीके से कर्मा बनता है, तो अगर आप हर जगह थोड़ा थोड़ा सा अपना योगदान देते हैं, तो हो सकता है आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा रिजॉल्व हो जाए उस बीच में, ठीक है। तो जितना हो सके घृणा बांटने से बचें, तकलीफ बांटने से बचें। इतनी गाइडेंस कहीं से भी अगर आपको मिल रही है तो आपको ना अपने अंदर उसको उतारना चाहिए। जितना जल्दी आप उसे उतारेंगे उतने जल्दी आप अपने अर्थ मिशन पर आ पाएंगे। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए उनका सोल पर्पस, उनका अर्थ मिशन यही है कि अपने अंदर से इस नकारात्मकता को ख़त्म करें, फिर लोगों के अंदर से इस नकारात्मकता को ख़त्म करें, फिर समाज के अंदर से इस नकारात्मकता को ख़त्म करें। जितना ज़्यादा आप इस नकारात्मकता को ख़त्म कर सकते हैं उतना अच्छा। और वापस आप, क्योंकि स्टार सीड है तो वापस आपको वहीं आना है, लाइट बन के आपको वापस आना है। एनलाइटनमेंट आपका इस लाइफ टाइम का पर्पस ही है, ठीक है। आप खुद भी एनलाइटन होंगे और बहुत सारे लोगों को आप एनलाइटन करेंगे। और देखो पार्वती की एनर्जी आती है ना, जो हम अक्सर बोलते रहते हैं, माँ पार्वती की एनर्जी की तपस्या करना है, तपस्या करना है, अक्सर करके जो जो स्पेशल ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने लोगों को यूनिवर्स ने डाला हुआ, देखो पार्वती का कार्ड भी आया है। तो जैसे ही आपका अर्थ मिशन ही है, ठीक है, आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आना ही आना है। अपनी वॉइस को आपको सुनना है और उस पर ही चलना है और वही आपको बोलना है और लोगों को उसी से प्रभावित भी करना है। तो ये आपका अर्थ मिशन ही यहाँ पर नजर आ रहा है। लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, ठीक है। लव हार्मनी का मतलब है प्रेम की ऊर्जा का विस्तार करना, ठीक है। लव को स्प्रेड करना, लव की वाइब्रेशन बढ़ाना। जब आप घृणा से भरे होते हो, जब आप कर्सेस कर रहे हो, जब आपको बस ये लग रहा है कि मेरा ही बहुत बुरा हुआ है, जबकि वो आपका ही सोल प्लानिंग है, लेकिन फिर भी आप इस तरह की एनर्जी में रहते हो, तो आप कौन सा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, कौन सा वाइब्रेशन है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कौन सा वाइब्रेशन में आना है, लव का वाइब्रेशन में आना है और लव स्प्रेड करना है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पेड़ पौधों से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाना, बहुत सारी पेड़ पौधे लगाना, मदर अर्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें करना, इससे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हीलिंग मिलती है। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपकी पास्ट लाइफ की कुछ डीपेस्ट डिज़ायर भी थी करियर से रिलेटेड, तो वो भी जैसे आप अपने पोटेंशियल में आएंगे, ठीक है, हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करेंगे, आपकी वो डिज़ायर्स भी यहाँ पर पूरी होंगी। क्योंकि शायद करियर से रिलेटेड आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, यहाँ पर सन का कार्ड भी आया है, तो शायद आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वो एनर्जी भी आपके लिए निकल के आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहे हैं कि आप माँ दुर्गा की तरह यहाँ पर स्ट्रेंथ में रहने वाले हैं। उदासी को मिटाना, उदासीनता को यहाँ से मिटाना, जितना ज़्यादा आप उदासीनता को मिटाकर लोगों को खुश कर सकते हैं, उनके हृदय में प्रेम भर सकते हैं, उनको पीस से भर सकते हैं, शांति से भर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोगों के अंदर से नकारात्मकता को ख़त्म कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप उन्हें हील कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप उन्हें बैलेंस कर पाएंगे, ये आपके अर्थ मिशन में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बनता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे लेसन्स को लर्न करवाना आप शिवी ट्रिपल एट टैरो की या शाइकी शिवी ट्रिपल एट टैरो की आप बहुत सारी रीडिंग्स देखिए, आपको इतने सारे लेसन मिलेंगे, हजारों लेसन मिल जाएंगे। तो यस, ये तो एनर्जी यहाँ पर है, लेसन्स एंड ब्लेसिंग्स। तो ये तो आपको है कि बहुत सारे लेसन्स को लर्न करना। कई बार मेरे व्यूअर्स बोलते हैं दी इतने सारे लेसन, तो क्या हम जिंदगी में लेसन ही लर्न करेंगे? यस, आपको इस लाइफ टाइम में बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, आपको लर्न भी करने हैं और लोगों को भी लर्न करवाने हैं, ताकि उनके भी पास्ट लाइफ के जो भी ऐसे पैटर्न्स हैं जो उन्हें जाने अनजाने अटकाए हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। जब वो रीडिंग सुनते हैं तो लगता है यार ये शायद मुझसे भी रेजोनेट करा, मैं भी सीख लेता हूँ। तो कई बार आपको पास्ट लाइफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पता है रीडिंग्स भी देख रहे हो और आपको कई बार अपने पार्टनर की रीडिंग आप सुनते हो और उस रीडिंग को सुनते वक्त कई मैं मना नहीं करती हूँ इसलिए पार्टनर की रीडिंग सुनने के लिए, क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स हैं उनमें यूनिवर्स की दया से बहुत सारी गाइडेंस होती है। तो कई बार ऐसे पैटर्न्स होते हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आपको समझ में नहीं आ रहे, लेकिन वो पैटर्न्स आपकी लाइफ के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं और आप लेसन लर्न नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो जब आप रीडिंग सुनते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके, जैसे हमने रीड किया कि आपके पार्टनर का आपके पार्टनर ने आज ये वाला लेसन लर्न किया है, तो वो आपके दिमाग में भी स्ट्राइक करता है कि मेरे पार्टनर से ये तो मुझसे भी कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहा है। तो ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जो लेसन्स को लर्न कर लेते हैं। तो वो अनसीन जो है, यानी कि जो दिख नहीं रहा, जो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, जिसके लिए आप पास्ट लाइफ में नहीं गए, जिसके लिए आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं खुलवाए, वो भी पैटर्न्स यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाते हैं। और आपका जब आप रीडिंग सुनते हो तो आपकी सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग होती है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, बहुत कुछ चेंज होता है आपके अंदर, और उसी से आपके बहुत सारे पैटर्न सॉल्व हो जाते हैं।
ठीक है, बहुत सारा आपके अंदर से नकारात्मकता खत्म हो जाती है जब आप वो चीज़ों को देखते हो, सुनते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत सारे लेसन्स हैं और एक काम आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भगवान शिव और भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करना, माँ शक्ति के नाम का प्रचार करना, ट्रस्ट एंड फेथ, यानी कि लोगों के अंदर भरोसा जगाना ईश्वर के प्रति। ईश्वर से आज के टाइम में ना लोग बहुत दूर हो गए हैं। ईश्वर से जोड़ना, इंसानों को ईश्वर से जोड़ना, क्योंकि ना आज के टाइम में लोग जो है वो ईश्वर से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं, इंसानों के बहुत करीब हो गए हैं। इंसान तो उसे बहुत अच्छे समझ में आते हैं, ईश्वर समझ में नहीं आते। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं कि इंसानों को ईश्वर से जोड़ना, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, ये आपके आर्ट मिशन में है। सो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें और आपको ये रीडिंग कितनी समझ में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।